हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। चलो सो रिडवर्क फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस, 5-6 क्वेश्चन करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दो पहले फॉर्मूला बताओ, रिडवर्क फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू, ओके देखें सारे बच्चे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ओके आर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर और z स्क्वायर, सब कुछ यहाँ जानते हो। आर रिडवर्क कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी जानती हो। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, जेड स्क्वायर इधर कर देता हूं और n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी थोड़ा आसान है, कोई दोनों में से कोई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नको कोई दिक्कत किसी को। सुनिए सुनिए, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो लगाना है लगा लो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके एक और बात बताएं यहाँ पे, देखो ध्यान दो, 1/r का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में 912 एंगस्ट्रॉम, ये आप याद रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान होगा। वैसे r की वैल्यू होती है 1,96,077 पर सेंटीमीटर, याद है ना, मीटर में बदल देते 10 का वैल्यू करीब करीब 10 का पावर 7 पर मीटर, है ना, तो ये भी कभी कभी r की वैल्यू 10 का पावर 7 पर मीटर होता है। ओके लेमडा का अपोजिट है ना r, इसलिए ठीक है। तो ये सारी बातें किए थे। और सुनो, जब भी सुनो घर से, हेलो हेलो ध्यान से दो, अगर ये मान लो कि n1 है, n1 लोअर स्टेट है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर स्टेट से, तो अगर इलेक्ट्रॉन ठीक इसके पहले वाले से आ रहा है, ठीक इससे पहले वाले का, जैसे मान लो n1 2 है, जैसे कि बार्मर के लिए n1 2 होता है, बार्मर के लिए n1 का वैल्यू 2, माने उसमें मंजिल जो है फाइनल मंजिल 2 है। ओके आना इलेक्ट्रॉन को 2 पर है बार्मर के लिए, तो ये 3 हो जाएगा, अगला वाला तो सबसे लास्ट लाइन, सबसे पहला लाइन ये ना होगा जो नजदीक का है, सबसे 3 से 2 को लाइन को बोलेंगे बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन, क्या बोलेंगे। और फर्स्ट लाइन में एनर्जी बहुत कम इमिट होता है, मिनिमम एनर्जी यही में होती है, मिनिमम एनर्जी, जिसमें एनर्जी मिनिमम होगी उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, ऑलवेज रिमेंबर। और एक होगा कि इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, मान लो इन्फिनिटी बहुत दूर से, तो वहां से आएगा यहाँ पर 2 पे, तो उसको बोलेंगे लास्ट लाइन, क्या बोलेंगे बाबा। अरे जो भी लाइन होगा इन दोनों लाइन के बीच में ना होगा, सबसे बड़का लाइन इन्फिनिटी से आने वाला होगा, सबसे छोटा लाइन जो होगा वो उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, मैंने एक के गैप पर छोटा लाइन, और इन्फिनिटी से जो आएगा तो बड़का लाइन, तो ये लाइन समझाया। तो छोटका लाइन में एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, हाँ, अब बड़का लाइन में एनर्जी मैक्सिमम, माने बहुत दूर से आएगा तो एनर्जी बहुत रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ कब होता है, जब एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज में, किसमें, लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज के लिए कहां पे आना है, 1 पे आना है, बाल्मर के लिए कहां बढ़ाना है, 2 पर आना है, और पास्टन के लिए, वाह, पीफंट के लिए 5, ब्रैकेट के लिए है, आगे पीछे कर दिया मैंने, है ना, लेकिन वैल्यू तुम लोग सही बताया। और हम्फ्री के लिए, हम्फ्री लूल है, उसको कभी पूछ नहीं करेगा, ओके समझा। अब पीफंट भी ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जनरली तुमको लाइमन बाल्मर पे क्वेश्चन मैक्सिमम मिलता है, पास्टन पे कभी कभी चला जाता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बस कहाँ कहाँ आ रहा है ये पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ आएगा तो क्या क्या होगा ये पता होना चाहिए, ठीक है, समझा गया। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब समझे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी का हो रहा है इन्फिनिटी से। तो मैं बेसिक तरीका सिखाता हूं, तो पहले तो वो हाइड्रोजन के लिए दे दिया, किसने दे दिया, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले लेमडा निकालो, उसका हाइड्रोजन का वेवलेंथ दे दिया लेमडा 1, हाइड्रोजन के सीरीज के लिए लाइमन सीरीज का वेवलेंथ दे दिया है। तो पहले बच्चा की तरफ फार्मूला पता है, फार्मूला पता करो, बेंच पर से आ रहा, कमर को सीधा करो, 1/λ इज इक्वल टू, बोलो 1/λ इज इक्वल टू, फार्मूला का बोलो rz स्क्वायर बाय 1/n1 स्क्वायर, एक ही फार्मूला याद रखना, प्रयास फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेमडा का वैल्यू लेमडा 1 दे दिया क्वेश्चन में, देखो ना, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन इन लाइमन सीरीज इज लेमडा 1, ओके। तो r की वैल्यू हो गई कितनी, r की वैल्यू, r को r रहने दो, ना अभी मत रखो, अभी रहने दो, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नंबर में आंसर नहीं है, r तो कांस्टेंट, r का चिंता करना नहीं है। z की वैल्यू बोलो, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, n1 की वैल्यू बताओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से, तो यानी कि n1 की वैल्यू तो 1 ही होगा, क्योंकि लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज में कहां पे आता है, n1 होता है लोअर स्टेट, जहां जा रहा है, जहां से आ रहा है, कहां
क्या से क्या हो गए देखते देखते, इसलिए कह रहे हैं नींद से जागो, सोए हो तो जाग जाओ। क्वेश्चन में बानर का पूछा है, बालमण का पूछा है, तो बालमण के लिए अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लाइमन के लिए इसलिए कर ध्यान सुनो। चलो ठीक है, और N2 की वैल्यू क्या लिख दोगे? समझे कि नहीं? हेलो गोलू ध्यान दो, लाइमन के लिए कहाँ आ रही है? 1 पे, लाइमन के लिए 1 पे जानते हो, और कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। सर ये क्यों ना बूझ गए वहाँ कि इन्फिनिटी से है? बोलो दिमाग से। या नई बात तू बता दिया मुझे, पहली बार पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी होगा। मैक्सिमम एनर्जी तभी होगा जब इन्फिनिटी से आ रहा होगा वो अपने जहां उसकी मंजिल है। कहाँ है मंजिल तुम्हारी? यहाँ पे मंजिल लाइमन है, और लाइमन के लिए मंजिल क्या होती है? 1 होता है, 1 होती है। यन 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 बताओ यार, 1 में 1 आइए, 1 में इन्फिनिटी क्या होता है? 0 हो गया। तो लेमडा 1 की वैल्यू कितनी होगी? लेमडा 1 की वैल्यू बोलो, आर की वैल्यू ना, आर की वैल्यू 1 बाय लेमडा 1, आर की वैल्यू हमको आंसर लेमडा 1 के टर्म में चाहिए, तो चिंता नहीं करना। अब बानर के लिए लगाओ, सॉरी बालमण के लिए लगाओ बालमण के लिए। अब बालमण के लिए फिर से फॉर्मूला लिखो, 1 बाय लेमडा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर 1 बाय n2 का स्क्वायर, यह है ना? लेमडा चाहिए हमको, रुको बाद में आर को ऐसे रहने दो। जेड की वैल्यू क्योंकि हीलियम आयन के लिए, हाइड्रोजन के लिए इस बार नहीं है, इस बार हाइड्रोजन के लिए नहीं है, He+ के लिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना होता है? को बोला 4 उंगली का दाग उखड़ जाएगा तुम्हारी बॉडी पे, समझिएगा नहीं? तो एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं रख देना। आइए अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, यानी कि मिनिमम एनर्जी। हाँ, अब मिनिमम एनर्जी तभी होगा जब वो एक का गैप पर होगा। तो बालमर के लिए 2 होता ही है, 2 से पहले कौन हो? 3 से 2 आ रहा होगा, तब तो मैंने छोटा लाइन की बात कर रहा है वो, मिनिमम एनर्जी वाला, समझे? क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है। तो यानी कि n1 का वैल्यू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अरे क्लियर, 4R कर दे, 4R। ये हो गया 1 बाय करो ना, 1 बाय 9। यस या वेरी गुड। कहाँ गए? हाँ वेरी गुड 5 बटा 36 आई। और आर की वैल्यू रख दो, 4 नंबर 36, आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितना है? 1 बाय नहीं कि पहली बार खुश होकर के मार दो इसी को, क्या पलटना भी है, लेमडा निकालना है। ये 1 बाय लेमडा है, क्या है? तो खुशी में बच्चा लोग जल्दी में ना पलटने भूल जाता है। अब पलटने भूलने से क्या होता है? रोटी एक तरफ से कचरा हो जाता है और खीरी, इसलिए चबाया नहीं जाता है। तो तुम्हारी पत्नी आएगी तो उसको सिखा दोगे, रोटी दोनों तरफ से पलटा जाता है तो चबाया जाएगा। किलो गया? कोई डाउट किसी को? नहीं आएगी तो कच्चे रोटी खा लेगा, कहेगा जानू तुम्हारे हाथ का सब कुछ ठीक है, कहेगा जहर भी दे तो चलेगा। तो आंसर क्या हो गया? ठीक है, सही है कि नहीं है? 9/5 लेमडा 1, ठीक है। जैसे 1 साल गुजरेगा उसके बाद कहानी जो स्टार्ट होगा। सब बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था। हाँ फिर से मिस्टर बेबोलाल, देखो मैंने बताया, मैंने तुमको मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब इन्फिनिटी से लोअर स्टेट में आएगा। मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब 1 के गैप पर होगा, 1 के गैप पर। जैसे ये पता है ना, लाइमन के लिए जो फाइनल एनर्जी मंजिल है वो 1 है, बालमर के लिए 2 है, पैशन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, पिफन के लिए 5 है, हम्फ्री के लिए 6 है। यार लाइमन और बालमर को तो याद ही कर लो यार, लाइमन 1 और बालमर 2, इतना ही तो याद करना है। लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन की बात करो, लाइमन के लिए पहले बनाओ 1 है, और लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन जो होगा वो 2 से 1 होगा। ये फर्स्ट लाइन वो है जिसमें एनर्जी कम है, मिनिमम एनर्जी का, कि जितना नजदीक से आएगा उतना एनर्जी कम रिलीज करेगा, तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। और इन्फिनिटी से 1 आएगा तो वो हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? अब ये बात करो बानर के लिए, किसके लिए?
बालमंड के लिए तो 3 से 2 पर आएगा तो ये फर्स्ट लाइन होगा, इंफिनिटी से 2 पर आएगा तो लास्ट लाइन होगा, यानी कि इंफिनिटी लाइन वाला मैक्सिमम एनर्जी वाला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइमन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, लाइमन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा हुआ। मैक्सिमम एनर्जी होता है जब इंफिनिटी से उसके लोअर स्टेट में आएगा। तो लाइमन के लिए, लाइमन की वैल्यू तो 1 ना होती है यहाँ पे, और या इंफिनिटी से ले लो तो वही तो लिया या वैल्यू। समझा कि नहीं? आप अभी भी नहीं समझा बस। और बालमंड के लिए बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या चीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब मिनिमम एनर्जी होगा। अब बालमंड के लिए क्या जानते हो? बालमंड के लिए 2 होता है, आई 3 यही हो गया मिनिमम एनर्जी वाला, समझा? इसलिए 2 और 3 वाला कहाँ गया? या इज दैट क्लियर? मजा आया? इस टाइप के क्वेश्चन नीट में, जेई में कई बार आ चुके हैं और बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल करवाता हूँ ताकि बच्चे नहीं करते हैं, खाली थ्योरी पढ़ते जाते हैं, थ्योरी पढ़ते जाते हैं। इस वैल्यू को बनवाए आर की वैल्यू को पुट करने की आवश्यकता, पूछो क्यों? जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन में लैम्डा 1 के टर्म है, हाँ वैल्यू मेरा था तो पुट टू कर देते हैं, पुट टू करने की जरूरत ही नहीं है। तो लैम्डा 1 का वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल दे देता। इज दैट क्लियर? नोट करो, इतना आसान क्वेश्चन है। आज जिनको ये फॉर्मूला लिखना होगा शायद से गली में उतार लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं डिटेल से। ओके नोट करो, आगे कर चलते हैं। दे दिया जवाब तो दे दिया तुमको, देखते हैं। The ratio of shortest wavelength of 2 spectral series of hydrogen spectrum, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही 2 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसका? 2 स्पेक्ट्रल सीरीज का, या तो लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है? लाइमन, बाल्मर, पाइसन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हेम्फ्री, इन्हीं में से 2 का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है? तो मिनिमम एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम वेवलेंथ होगा तो एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है? जब इन्फिनिटी से आता है, कहाँ से आता है? इन्फिनिटी से आता है, तो मैक्सिमम एनर्जी होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो 2 उनमें से कोई भी 2 का मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है 9 टाइम्स, 9 दिया हुआ है। ओके तब बोल रहा है कि बताओ दोनों सीरीज क्या है? तो बताओ दोनों सीरीज तो इन्फिनिटी से आ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला अलग से, ये ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके बताया था, फिर बताता हूँ कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए बोलो n1 का वैल्यू n कर दो और n2 का वैल्यू इन्फिनिटी कर दो, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 कर दो, तो हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो ना रे, ये सॉल्यूशन ही बना, सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ, r बाई n स्क्वायर, r बाय तो लैम्डा को अकेला कर लो n स्क्वायर बाय यार हो गया। अब बता लैम्डा और n में रेशियो चाहिए ना, सबका ध्यान याद देना बुबू, हेलो बुबू, उनके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो दे दिया ना। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर, यहां से देखो r तो कांस्टेंट है, n1 का स्क्वायर बटा n2 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ना। ये कितना दिया हुआ है? बोलो 9। अरे कितना दिया हुआ है? n1 बाई n2 का होल स्क्वायर, तो n1 बट्टा n2 बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 9/1 कितना हो जाएगा? 3:1, यानी 3 और 1 क्या होता है? 1 किसके लिए होता है? सोचो, लाइमन के लिए। 3 किसके लिए होता है? पाशन के लिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? बाल्मर, ब्रैकेट कभी जिंदगी में नहीं होगा, ब्रेक कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं। ओ यही है, मस्ती कर रहे थे हम, मुझे दिख रहा था। क्लियर हो गया ना? नहीं समझे? आई इसको छोड़ दो, कैलकुलेशन सॉल्यूशन को देखो ध्यान से, देखो 9 दिया हो ना रेशियो शॉर्टेज वेवलेंथ, तो स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9/1 है, एक तरह का रेशियो दिया हुआ 9/1 है। तो बोल रहे ना कि रेशियो दिया हो तो 9/1 है वो, और 9/1 तभी आएगा जब n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर तो 3 और 1 यानी लेमन और पाशन। समझ में आया? लेमन 1 और पाशन 3। इज दैट क्लियर? अब मैंने ऐसे बना भी दिया, कितना आसान है। अरे समझ रहे हो? 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, बस इसको नोट करो अच्छा से। ओके अब कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो ग्राफिकल क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 8 से लेकर n तक आना है, माने ये तुम्हारा हो गया, ये कहाँ से आ रहा है? ये माने n से 8 पे, n से 8 पे, ये हायर स्टेट है लोअर स्टेट। तो देखो कहाँ पढ़े हो? वेव नंबर पूछ रहा है, किसी भी ग्राफ पूछ रहा है वेव नंबर। अब 1/n करके मुझे फॉर्मूला लगा पहले, सुनो कहाँ पढ़े? 1 बाय लैम्डा ना, अरे भाई ना, तो उसी 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। लैम्डा को 1 बाय लैम्डा को ही वेव नंबर बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला में। 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, माने लैम्डा के रेसिप्रोकल को, लैम्डा के वेवलेंथ को बोलते हैं वेव नंबर। ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? एनसीईआरटी ने न्यू का बार लिखा है, न्यू बार, ठीक है। तो फॉर्मूला का पढ़े, r
एटॉमिक नंबर z के लिए 1 हो गया, और n 1 का वैल्यू n है, और ये 8 का स्क्वायर, खत्म। और ये आर एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका नाम आर एच है, तो एच का इसमें दिक्कत नहीं, आर एच मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट को आर एच भी लिखता है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए आर एच, एच मतलब हाइड्रोजन, ओके, गुना करो आर एच बाई 1/n स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा आर एच बाय 64, क्या ये y हो गया, ये mx हो गया, ये c हो गया, जो x के गुना में ग्राफ बनाना है वेव नंबर और 1/n स्क्वायर के बीच में, तो y इक्वल टू mx प्लस c, बताओ y इक्वल टू mx प्लस c किसका लाइन होता है, ग्राफ, सॉरी लाइन बोलते हैं, किसका ग्राफ होता है, बोलो, अरे बोलो ना, न्यू वाले पे इस पे लिख दो, और ये 1/n स्क्वायर लिख दो, स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्लोप x के कोएफिशिएंट जो होते हैं, x के कोएफिशिएंट को स्लोप कहते हैं, स्लोप क्या हो गया, खत्म सवाल, स्लोप हो गया आर एच, स्ट्रेट ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, खत्म, क्या हो जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, यहाँ y इंटरसेप्ट 0, यहाँ y इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे ऐसे करके नीचे तक ले जाओगे, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनेगा, अरे y इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है कि नहीं है, ऊपर है कि नीचे है, ग्राफ पढ़ के आएगा ना, y इक्वल टू प्लस c, तो नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट है माइनस आर एच बाई 64, इंटरसेप्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है वो भी माइनस आर एच दिया हुआ है, माइनस आर एच बाई 64 है, तो आंसर होगा नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर नहीं, लीनियर है, लाइन ग्राफ है, ये या ये, तो ये तो कभी होगा नहीं, अब लीनियर विथ स्लोप माइनस आर एच नहीं प्लस आर एच है स्लोप, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट का चर्चा है, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन सब ऐसा जेई में, नीट में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो प्योर ग्राफिकल क्वेश्चन, ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है। चलो इसके बाद जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, हो गया, इसको नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो।